श्री राधे राधे। भक्तों, प्रजा की सुरक्षा के लिए अर्थात जनता के भले के लिए राजा की आवश्यकता होती है, नहीं तो फिर जनता की रक्षा कौन करेगा। राजा को राजनीति संभालनी पड़ती है और उसमें वो गुरुजनों की राय लेकर के उनका आदर करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल अभी की बात है, अभी तो बहुत कृपा ठाकुर जी की जो ये चल रहा है। पूर्व काल में, अन्य युगों में भी, यहाँ तक कि सतयुग त्रेता द्वापर में भी महान महान संतों का विचार ले करके, उनकी राय मान करके राजा लोग शासन का कार्य करते थे। जैसे वशिष्ठ जी महाराज का सतयुग में, त्रेता में पूरा का पूरा अपना दिशा निर्देश रहता था। सभी राजाओं के ऊपर वशिष्ठ जी महाराज का दिशा निर्देश पूरा का पूरा रहा। द्वापर युग में भी भगवान व्यासदेव और बहुत से संतों का रहा, और कलयुग में भी प्रारंभ में इस नियम का निर्वाह किया गया था राजाओं के द्वारा। लेकिन बाद में लोग कहने लगे कि समाज सुधारक अपने को बता करके कई लोग कहने लगे सन्यासी का राजनीति से क्या मतलब, समाज सेवा से क्या अभिप्राय, सन्यासी को तो बस अंतर्मुखी रहना चाहिए, सन्यासी बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए, उसको दुनिया से, राज्य से, राजनीति से क्या मतलब। ऐसे लोग करके मनमानी करने लग गए फिर, अर्थात राजनीति को धर्म से अलग कर दिया, धर्म विहीन राजनीति कर दी गई, जिसका कुपरिणाम देखने को मिलने लगा था। इसलिए श्री करपात्री जी महाराज ने कहा, नहीं, राजनीति को धर्म की आवश्यकता होती है, धर्म विरुद्ध राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी कुछ वर्णित है। अतएव प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों ही आवश्यक होते हैं। ऐसा नहीं कि संत को केवल निवृत्ति ही हो ग्रहण करे, प्रवृत्ति नहीं। प्रवृत्ति की तरफ दिशा यदि संत की बिल्कुल नहीं होगी तो राजा मनमानी करेंगे और डाकू जैसे हो जाएंगे, डाकुओं का पोषण करेंगे। और यदि संत लोग निवृत्ति में रहते हुए प्रवृत्ति को दिशा देंगे तो राजा मनमानी नहीं करेंगे, न डाकू बनेंगे, न डकैतों को पोषण देंगे। और वर्तमान में तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा सब चल रहा है, लेकिन इसके पहले कुछ बिगड़ा हुआ था, और अंग्रेजों के शासन काल में तो बहुत ही बिगड़ा हुआ था। इसलिए करपात्री जी महाराज को ब्रिटिश शासन काल में आगे आना पड़ा था। उन्होंने भजन और पूजन थोड़े छोड़ दिया था, भजन करते हुए, भक्ति करते हुए, धर्म परायण जीवन में सबको धर्म में लगाने का प्रयास करते हुए शासन को दिशा निर्देश देने का संपूर्ण प्रयत्न करते रहे। अब आप विचार करिए, केवल महाराज जी को अपने मठ के ही अंदर आनंद लेने की बात होती तो जेल क्यों जाते। महाराज जी को तो धर्म युक्त शासन ही पसंद था, इसलिए अधर्म का विरोध करने के लिए कई बार उनको जेल जाना पड़ा था। धार्मिक कार्य जैसे महान महान ग्रंथों का लेखन और वेदों का उद्धार, ये सब कार्य भी उनका चलता रहता था। मीटिंग करते थे विद्वानों की,
उसमें सत्य का उद्घोष करते थे, धर्म ग्रंथों के द्वारा ज्ञान प्रदान करते थे। बड़े बड़े यज्ञ होते रहते थे महाराज जी के द्वारा। तो महायज्ञ भी होते थे, महाअधिवेशन भी होते थे। महायज्ञों के द्वारा धर्म की शक्ति को प्रकट करते थे और महाअधिवेशनों के द्वारा अपने पवित्र विचारों को संपूर्ण जनता में और सरकार में भी पहुंचाते थे। महाराज जी धर्म में भक्ति और मुक्ति दोनों का समान आदर करते थे। कहते थे अद्वैत ज्ञानी को मुक्ति के लिए तो साधना करनी है, लेकिन जीवन को भक्ति विहीन नहीं बना के रखना है, इसलिए भक्त हो करके मुक्ति की साधना करनी है। उनके अपने जीवन के नियम बड़े अटल थे। प्रत्येक एकादशी को उनका निर्जल व्रत रहता। मार्ग में या कहीं भी भीषण से भीषण गर्मी या आपातकाल में भी एकादशी को जल ग्रहण नहीं करते थे, इतना कठोर नियम था। और यहाँ तक कि महाराज अस्वस्थ हो जाते थे तब भी व्रत नहीं छोड़ते थे। डॉक्टर लोग बोलते थे, वैद्य लोग बोलते थे, महाराज जी निर्जल व्रत मत करिए, ये आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन फिर भी वो कहते थे, देखो मेरा व्रत खंडित मत करना, मैंने निर्जल एकादशी व्रत किया है, इसका ध्यान रख करके ही आप लोग मेरे साथ व्यवहार करेंगे। सेवक लोगों को भी कड़ी चेतावनी थी, मेरा एकादशी व्रत निर्जल रहना चाहिए, कभी भी भूल से गड़बड़ नहीं कर देना तुम लोग। इस तरह से महाराज श्री करपात्री जी का नियम की प्रतिबद्धता का जो जीवन था वो सभी संतों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणादायी आदर्श था। महाराज ज्ञानी महापुरुष होते हुए भगवान नाम का पूरा पूरा आदर करते थे और भगवान नाम का सहारा मानते थे। जैसे भगवान शिव जी, तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जपो अनंग आराती, बिल्कुल इसी तरह से राम नाम का बहुत आदर पूर्वक जप करते रहते थे। और जो भगवान कृष्ण ने कहा ना 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में गीता जी में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पूर्ण श्रद्धा थी महाराज जी को इस श्लोक पर, और भगवान का अनन्य चिंतन करते हुए भगवान के ही इस वचन पर कि योगक्षेम का भार वहन मैं करूँगा, भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रख के भक्तिमय ज्ञान की साधना थी महाराज जी की। एक पूर्ण अद्वैती सन्यासी होने पर भी कितना सरस भक्ति उनके हृदय में थी कि होली के दिनों में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में महाराज जी प्रतिवर्ष वृंदावन आते थे, भले ही काशी रहते थे तब भी, और वृंदावन में रमण रेती में धानुका निवास में रुकते थे। लगभग 1 सप्ताह ब्रज के भक्तों को आनंद कंद सच्चिदानंद ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन श्याम सुंदर की प्रेममयी कथा का रसास्वादन कराते थे। प्रेम को सर्वोपरि मानते थे महाराज जी। तात्पर्य यह है कि अंदर से पूरे पूरे शुद्ध वैष्णव थे और वृंदावन के रसिक भक्त संत कथावाचक और विद्वद्गण महाराज जी की कथा सुनने के लिए बहुत भाव से पधारते थे। महाराज जी भी, श्री करपात्री जी भी कथा रस में विभोर हो जाते। कभी कभी तो भक्ति प्रेम रस में इतना विह्वल हो जाते कि कथा कहने की स्थिति भी नहीं रह जाती थी। और कुछ दिनों तक लगातार वृंदावन में इस प्रकार के
भक्ति के कार्यक्रमों में महाराज जी आनंद विभोर रहते। बाद में काशी में निवास का निर्णय कर लिया और यहाँ तक कि काशी में शरीर त्यागने का भी संकल्प कर लिया करपात्री जी महाराज ने। एक विरक्त सन्यासी होने पर भी महाराज जी भाव का कितना आदर करते थे। कहते थे कि भगवान के मंदिर में अथवा पूजा में भोग की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। केवल मानसिक पूजा से काम नहीं चलेगा। करपात्री जी महाराज कहते थे मानसिक पूजा तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत है, लेकिन मंदिर तो सभी के कल्याण के लिए बना हुआ है। उसमें भगवान की पूजा भोग की व्यवस्था बहुत सही होनी चाहिए। ये भी कहा कि भाव के बिना भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते। कारण वास्तव में भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता तो है नहीं, वो तो प्रेम और भावना के भूखे हैं। इसलिए जो भी सामग्री बने वो संपूर्ण सामग्री भगवान के सामने रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ भगवान के सामने ले जाओ और कोई चीज़ अपने पास रखो। भोग लगाते समय मानसिक रूप से ये भावना करनी चाहिए कि मैं अपने प्रभु को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग निवेदन कर रहा हूँ। इसी क्रम में विभिन्न भोग सामग्रियों को मानसिक रूप से अपने प्रभु के समक्ष निवेदन करना चाहिए। जितना तैयार हुआ बना वो तो भगवान के सम्मुख निवेदन करना ही है। जो चीज़ें नहीं बनी उसको भावना से ही प्रभु के अर्पण करना चाहिए और बहुत दीन भाव से अपने भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, आपने तो शबरी के बेर को ग्रहण किया, सुदामा के तंदुल को स्वीकार किया, विदुर की पत्नी के केले के छिलकों को भी प्रेम पूर्वक पाया था, फिर मेरे इस तुच्छ भोग को भी स्वीकार करिए कृपा करके। इस प्रकार दैन्य भाव से प्रार्थना करके प्रभु को भोग लगाना चाहिए, खिलाना चाहिए। और भावना पूर्वक भोग लगाने से भगवान उस भोग को ग्रहण कर लेते हैं। भगवान ने तो गीता जी में यहाँ तक कह दिया ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तोपहृत मश्नामि प्रयतात्मना। और भोग के साथ राग ये शब्द भी प्रयोग किया जाता था। महाराज जी के शब्दों में प्रवचन में कहा करते थे भोग राग। महाराज जी ने बताया कि जैसे भगवान प्रेम पूर्वक भोग लगाया करते हैं, ऐसे ही संगीत के स्वरों में भजन कीर्तन और स्तुति भी सुनाई जाती है। भोग लगाओ और राग का अर्थात बहुत प्रेम भरे संगीत स्वर में भगवान से विनती करो, भजन गाओ, कीर्तन करो, स्तुति करो। श्री करपात्री जी महाराज का जो आश्रम काशी में है, वहाँ के लिए भी महाराज जी ने कह दिया कि कोई भजनानंदी संगीतज्ञ जो काशीवास की दृष्टि से रहना चाहें तो उन्हें केदार घाट के मंदिर में रखा जाना चाहिए, जिनके द्वारा राग रागिनी की सेवा भगवान के समक्ष नियमित रूप से चलती रहे। इसलिए मंदिरों में भगवान के प्रसाद के निमित्त भोग राग शब्द का प्रयोग होता है। भोग राग की व्यवस्था बढ़िया चल रही है कि नहीं, संत लोग आपस में पूछते हैं, आपके यहाँ ठाकुर जी की सेवा में भोग राग की व्यवस्था सही चल रही कि नहीं। मतलब भगवान को बढ़िया से बढ़िया भोग भी लगाना है और राग तात्पर्य खूब प्रेम पूर्वक अनुराग से कीर्तन भजन सब प्रभु के सम्मुख गाना है और सुनाना है। वो उनको अच्छा लगता है। स्वयं नारद जी से भगवान ने कहा था ना कि मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ पर मेरे भक्त लोग प्रेम से गाते हैं मैं वहाँ बैठ करके सुनता हूँ। इसलिए मंदिर में भोग राग दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे महाराज जी गो हत्या के विरोध में कारागार तक जाने में कभी भी पीछे नहीं हटते थे।
उसी तरह से शास्त्र रक्षा में भी सदा तत्पर रहते थे, शास्त्रों के सिद्धांतों की रक्षा करते थे, ग्रंथों की रक्षा करते थे। श्री करपात्री जी महाराज सनातन धर्म की विजय का सदा ध्यान रखते थे। कोई इसके विरुद्ध अशास्त्रीय प्रचार धर्म विरुद्ध न करने पाए, इसलिए सनातन धर्म की विजय का महोत्सव भी महाराज जी मनाया करते थे। उनका सहज स्वभाव ही था कि शास्त्र के विरुद्ध कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। कोई कितना भी निकटतम व्यक्ति क्यों न हो, यदि वो शास्त्रीय सिद्धांतों के विरुद्ध कुछ कहता है मनमानी, तो महाराज जी तत्काल उसका खंडन करते और उस बात का युक्ति और तर्क सहित शास्त्र के पक्ष में उत्तर भी देते थे। धर्म के जो ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, उनके प्रचार प्रसार और उसकी रक्षा के लिए महाराज जी को चिंता रहती थी। और इसी कारण से सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंदका का और श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी का आदर करते थे। वो कहते थे इन्होंने गीता प्रेस खोल करके जनता का बड़ा कल्याण किया है, ये कार्य हर कोई नहीं कर सकता है, इसलिए ये लोग सम्मान के पात्र हैं, इनका कार्य भगवान को प्रिय है। जनता को धर्म के प्रचार प्रसार में गीता प्रेस ने जो योगदान किया है वो सदा आदरणीय रहेगा। करपात्री जी ऐसा बोला करते थे। नाम जप के प्रति महाराज जी का इतना भाव था कि वो कहते थे नाम जप से ही सब समस्या का समाधान मिलता है। कैसी परिस्थिति आई हो, तुम नाम जप में लग जाओ, दूसरों को भी लगाओ, उससे ही समस्या का समाधान हो जाएगा और अशांति मिटेगी, सब कार्य होगा। और रामायण मीमांसा ग्रंथ जब महाराज जी ने लिखा था तो पुस्तक प्राय छपकर तैयार हुई, केवल जिल्द बनना था बाकी। तो उनसे लोगों ने कहा कि महाराज जी ऊपर आपका चित्र लगाना है, चित्र हमें लेना है आपका। तो महाराज जी ने क्या कहा, मेरा नहीं राम जी का चित्र चाहिए। रामायण मीमांसा में रामायण के जो प्रभु हैं, इष्ट देव हैं राम जी, उस ग्रंथ पर राम जी का चित्र लगाओ, मेरा चित्र आप लोग क्यों लगाना चाहते हो। इतना आत्म प्रशंसा से विमुख रहते थे वो, भगवान की ही गुणगान की बात करते थे। श्रावण शुक्ल सप्तमी पर प्रतिवर्ष तुलसी जयंती का आयोजन श्री तुलसी मानस मंदिर तथा तुलसी घाट स्थित गोस्वामी तुलसीदास जी के अखाड़े में होता था। बहुत प्रेम से आयोजन होता था। वहाँ श्री स्वामी करपात्री जी महाराज प्राय प्रतिवर्ष पधारते थे। और इस अवसर पर एक बार स्वामी जी ने भक्ति का विवेचन करते हुए बताया कि भक्ति दो प्रकार की होती है, एक वैधि भक्ति और दूसरी रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति तो वो है जिसमें शास्त्र विधि के अनुसार अपने आराध्य की सेवा, पूजा और उपासना की जाए। और रागानुगा भक्ति वो है कि व्यक्ति अपने आराध्य इष्ट के बिना एक क्षण भी न रह सके। जैसे महाराज भागवत जी के 6वें स्कंद में कहा गया है ना, महान भक्त वृत्रासुर के द्वारा, अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधर्ता प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। अर्थात जैसे पंख रहित पतंग शावक अपनी माँ को पाने के लिए व्याकुल रहते हैं,
अर्थात पक्षी का बच्चा। अभी पंख नहीं उदय हुए हैं तो अपनी माँ को पाने के लिए जैसे व्याकुल होते हैं, और क्षुधार्त वत्स छोटा बच्चा गाय का जैसे माँ का दूध चाहता है और दूध गैया से मिलना चाहता है, या परदेश गए हुए प्रियतम से मिलने के लिए प्रेयसी विषण्ण होती है। हे कमल नयन, मेरा मन आपको देखने के लिए वैसे उत्कंठित होता है। इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम की पराकाष्ठा ही रागानुगा भक्ति है। महाराज जी कहते थे इसमें शास्त्र की बात से ज्यादा उसके भाव का महत्व होता है, इसलिए इसको वैधि अर्थात विधान वाली भक्ति नहीं, रागानुगा भक्ति कहा जाता है। महाराज जी कहते थे ऐसे भक्त के साथ तो भगवान स्वतः आ जाते हैं। भक्ति का भी बहुत आदर था महाराज जी के मन में। उनके अंदर रोम रोम में, शरीर के रक्त में राम नाम गूंजता रहता था। इसलिए एक बार एक वैद्य ने नाड़ी का परीक्षण करना चाहा, स्वास्थ्य ढीला था महाराज जी का, तो जब वो महाराज जी की नाड़ी अपने हाथ में ली, हाथ लिया हाथ में और नाड़ी देखना चाहा, तो महाराज जी ने पूछा कि क्या देखते हो? तो वैद्य ने कहा महाराज जी मैं आपका नाड़ी देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने उत्तर दिया, भाव विभोर थे महाराज जी करपात्री जी, और बोले कि देखो उस नाड़ी का क्या हाल है जिस नाड़ी में राम नाम चल रहा है। तो महाराज जी की वो भक्तिमय स्थिति देख करके कविराज जी स्तब्ध रह गए। कविराज अर्थात वो वैद्य जी, और उन्होंने भक्तजनों से कहा महाराज जिस नाड़ी में राम नाम चलता हो उस नाड़ी को देखने की मेरी क्या ताकत है, मैं तो वात पित्त कफ देखता हूँ। बोले निश्चिंत रहो, मेरे अंदर राम नाम चल रहा मेरी नाड़ी में, इसलिए देखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से स्वयं एक उच्च कोटि के भक्त होते हुए एक महान सन्यासी थे। इतने व्रत किए, इतने कठिन कठिन महाराज जी साधनाएं करते रहे, खान पान पर ध्यान भी बहुत नहीं के बराबर था उनका, और अवस्था के अनुसार शरीर भी दुर्बल था। तो माघ शुक्ल दशमी की एकाएक महाराज जी की एक आंख में पीड़ा प्रारंभ हुई। तो डॉक्टरों ने इसे ग्लूकोमा का प्रकोप बताया और ऑपरेशन की आवश्यकता बताई, और 2 दिनों के बाद का समय ऑपरेशन के लिए निर्धारित किया गया। माघ शुक्ल एकादशी शुक्रवार की रात्रि में केदार घाट स्थित भवन में महाराज जी से इस पर चर्चा की गई, जो उस समय आंख की पीड़ा से व्यथित थे। तो महाराज जी के एक सन्यासी शिष्य ने कहा कि महाराज जी आप तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आपको पीड़ा कैसे हो सकती है? आप न तो शरीर है, न इंद्रिय है, न मन है, न बुद्धि है। तब महाराज करपात्री जी हंसने लगे और विनोद के स्वर में बोले, भाई हाँ भाई, मैं भी वेदांत की ये सब बातें बहुत कहता हूँ, जानता हूँ, पर जब अपने पर पड़ता है तब मालूम होता है। इसके बाद ही महाराज जी ने लगभग 15 मिनट तक वेदांत का सारगर्भित व्याख्यान बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया, सुनाया सबको। उपस्थित लोग बड़े आनंदित हुए, और महाराज जी इतना ज्ञानी पुरुष थे कि ये सब उनके लिए सामान्य बात थी, लेकिन फिर भी तो शरीर रोगण होने पर उधर ध्यान चला ही जाता था। और वेदांत की चर्चा करने के बाद महाराज जी बोले कि वार्ता जो उनकी चल रही थी उसके बाद बोले कि अब हम लोग इस समय की संस्थाओं के योग्य नहीं हैं।
महाराज जी ने कहा, संस्थाओं को, जो संस्थाएं चल रही उनके योग्य अब हम नहीं हैं। तो एक भक्त ने कहा, महाराज आप ऐसा क्यों कहते हैं, अभी आपको बहुत कार्य करना है। किंतु महाराज जी ने स्वीकार नहीं किया और कहा कि नहीं, अब जाने का विचार है, यहाँ सब कुछ देख लिया, अब वहाँ मुझे परलोक में भी तो देखना है। और काशी में उस समय महाराज जी रहते थे केदार घाट पर। तो पूजा कक्ष में बैठे हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ सुन रहे थे। और उसके आगे जो घटना घटती है वो मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।